अगर आपने अभी अभी जिम ज्वाइन की है या करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आपका पहला साल जिम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी साल में लोग सबसे ज्यादा मसल गेन भी करते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ भी गेन करते हैं एंड सबसे ज्यादा मिस्टेक्स भी करते हैं। इस वीडियो में मैं वो मिस्टेक्स कवर करूंगा जो आपके जिम का पहला साल बना भी सकती हैं और बर्बाद भी कर सकती हैं। इसलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करने वाला हूं और आपने के पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, नॉट नोइंग एनफ। काफी लोगों ने आप लोगों को कहा होगा कि बस जैसे ही मौका मिले बस जिम ज्वाइन कर लो, कुछ पता हो ना पता हो, इट डजंट मैटर। बट आई विल से इट डज मैटर। अगर आप जिम जा रहे हो और आपको बेसिक चीजों के बारे में नहीं पता, सो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स एंड वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम और we don't want that। अच्छा, अब मैं ये नहीं कह रहा कि you need to be perfect, लेकिन you need to have considerable amount of knowledge before going to the gym। considerable amount of knowledge what I mean कि आप लोगों को बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक न्यूट्रिशन के बारे में पता होना चाहिए, वो हर चीज जो आपको मिस्टेक्स ना करने दे। अगर एक बंदा जा रहा है, he is randomly doing things और उसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, what is he going to make out of it? And yes, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको परफेक्ट होना चाहिए, आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। यस, इफ यू ज्वाइन यू आर गोइंग टू लर्न अलोंग द वे, बट स्टिल देयर शुड बी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ नॉलेज अबाउट जिम दैट यू शुड हैव बिफोर गोइंग टू द जिम और इट इज गोइंग टू सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, सो पॉइंट नंबर 2, रिलाइंग ऑन मोटिवेशन। एक मिनट, What I meant relying on motivation। अच्छा, अगर मोटिवेशन नहीं है तो मोटिवेशन के बगैर कोई जिम कैसे जा सकता है? Okay, so now I'm not saying कि motivation is a wrong thing। Yes, it will help you to get going, लेकिन it's a very long term game यार। Like अगर आप मोटिवेटेड होकर जिम जा रहे हो that you are going to do this, do that, आप लोगों ने अपनी एक अच्छी फिजिक बनानी है, so ये 2-3 दिन का काम नहीं, मसला सिर्फ ये है। Use motivation as a fuel, just start और आहिस्ता आहिस्ता करके उस मोटिवेशन को डिसिप्लिन से रिप्लेस कर लो। मेक इट अ हैबिट यार। यू डोंट नीड टू फील लाइक गोइंग टू द जिम कि आज मेरा दिल करेगा नहीं करेगा, जस्ट गो यार। बिकॉज अगर आप अपनी फीलिंग्स पे रहोगे तो यस, इट्स डेफिनेटली अबाउट मोटिवेशन कि आज आपकी मोटिवेशन लो है, लेकिन अगर आपने इसको अपनी हैबिट बनाई होगी, सो यू डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन। यू आर जस्ट लाइक ओके, अब 5 बज गए हैं, मुझे जिम जाना है, whether I feel like it or not, this is my responsibility and I am going to execute it, I am going to do it, I don't give up। ओके, सो पॉइंट नंबर 3, नॉट ट्रेनिंग हार्ड इनफ। यार इतने लोगों को ये मिस्टेक करते हैं, मैं देखता हूँ, लाइक दे विल पिक दैट 5 kg पिंक डंबल और उसी के साथ बस रेप्स लगाए जा रहे हैं। यस, ह्यूमनली जो बेसिक आपकी स्ट्रेंथ है वो 5 kg के इन्फिनिट रेप्स लगा सकते हैं एंड यस, यू नीड टू ट्रेन हार्ड। आपको वो वेट पिक करना पड़ेगा, आपको वो जो एंड पे थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन होती है उससे पुश पास्ट करना पड़ेगा एंड यू हैव टू ट्रेन हार्ड इनफ। क्योंकि अगर आप हार्ड ट्रेन नहीं कर रहे, सो यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स। अगर आपको जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता, सो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट डीमोटिवेटेड और आपने जिम छोड़ देना है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, यू हैव टू ट्रेन हार्ड इनफ जिम के स्टार्टिंग से पहले साल से ही। ओके, सो पॉइंट नंबर 4, technically point number 4 or 5 combine or whatever, लेकिन sleep and diet, these are the biggest culprits which are hindering your progress। क्यों culprits नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप जिम जा रहे हो, we love, okay यार, I respect that। अगर आप अब पहले साल आपने जिम ज्वाइन किया, आप कंसिस्टेंट हो, जब इंसान वाकई में चेंज देखता है कि यस मैं जा रहा हूँ जिम एंड समथिंग इज हैपनिंग, ही इज गोइंग टू बी मोर मोटिवेटेड। अपनी डाइट और स्लीप के बारे में नॉलेज इकट्ठा करना है, जो करना है शुरू से ही इसको ऑप्टिमाइज करो। अगर आप समझते हो कि मैं जिम जा रहा हूँ, मैं सिर्फ हैवी लिफ्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जिम जाने से मेरी मतलब फिजिक बन जाएगी, सो इट्स डेफिनेटली नॉट गोइंग टू वर्क। आपको अपनी डाइट और स्लीप का ख्याल रखना पड़ेगा। जिम लिटरली इट्स 1 आवर, दिन का एक सेशन होता है और जिम में आपको लगता है फिजिक बनती है, जिम में फिजिक नहीं बनती। आई एम गोइंग टू एग्जॉस्ट माई सेल्फ इन द जिम, ठीक है, और उस एग्जॉशन से एक स्टेप ऊपर जाने के लिए आई नीड टू ग्रो। और वो ग्रो कब होगा? जब आई एम गोइंग टू गिव माई बॉडी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्लीप टू रिकवर। सो इस पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। किसी इस चीज को जितना जल्दी पल्ले बांधना है बांध लो, दैट यू हैव टू कीप योर डाइट एंड स्लीप ऑन पॉइंट। अगर आप शुरू से ही अपने डाइट और स्लीप को ऑप्टिमाइज करने की हैबिट नहीं बनाओगे, सो यस डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्टॉल योर प्रोग्रेस। और एक चीज की मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप बिगनर हो, आपने जस्ट स्टार्ट किया जिम और आपको 5-6 महीने हो गए जाते और आपको बिल्कुल रिजल्ट नजर नहीं आ रहा, सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट डीमोटिवेटेड और इवेंचुअली जिम छोड़ दोगे। शुरू से ही अपनी स्लीप और डाइट को भी जिम के साथ साथ लेकर चलो। सो यस, हम जिम जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू ग्रो एज फास्ट एज पॉसिबल एंड उसके लिए डाइट और स्लीप, दीज 2 थिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो मेरे नजदीक ये एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल अगर कोई भी एक चीज मिस हो तो कंप्लीट नहीं हो। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज वेस्टिंग न्यूबी गेन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ दिस वीडियो। मेरे ख्याल में दिस इज द कोर मैसेज ऑफ दिस वीडियो। आपके पास इतना बड़ा एडवांटेज है ना, इतना बड़ा एडवांटेज है, लिटरली आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स। न्यूबी गेन्स, आप जब जिम ज्वाइन करोगे आप इतनी जल्दी ग्रो करोगे, इतनी जल्दी ग्रो करोगे। आप अगर जिम स्टार्ट करते हो एंड विद पैसेज ऑफ टाइम यू वांट टू ग्रो, यू आर लिटरली गोइंग टू बिल्ड योर फाउंडेशन एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मसल इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ लिफ्टिंग। सो यस प्लीज, हम लोगों ने अपने न्यूबी गेन्स जाया नहीं करने, किसी भी कॉस्ट पे नहीं करने। हम पहले साल में अपनी इसलिए स्लीप, डाइट, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ ऑप्टिमाइज करना है, सो वी डोंट वेस्ट आवर न्यूबी गेन्स।
क्योंकि आप जब जिम स्टार्ट करते हो सो डेफिनेटली योर बॉडी इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू इंटेंस ट्रेनिंग अ लॉट बेटर। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा योर रेट ऑफ मसल ग्रोथ इज गोइंग टू डिक्रीज ओवर टाइम। सो यस, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो अपना पहला साल है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो एंड पैकअप एज मच मसल एज यू कैन। सो डेफिनेटली डोंट वेस्ट योर न्यूबी गेन्स, स्टार्ट एंड जस्ट टेक थिंग्स सीरियसली और बस एंड पॉइंट को भूल जाओ और बस लगे रहो। दिस इज द लिटरली चीट कोड। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी। सो इस पॉइंट को ऐड करना जरूरी है बिकॉज डेफिनेटली आई वांट यू टू नॉट वेस्ट योर न्यूबी गेम्स। और उसके लिए क्या चीज है कि यू टेक रिस्पांसिबिलिटी। यस, एक्चुअली यू टेक रिस्पांसिबिलिटी। सो आई विल से दैट स्टॉप ब्लेमिंग योर जेनेटिक्स, योर शेड्यूल, दैट हाँ मैं बहुत बिजी हूँ। यस, वी नो कि आप कितने बिजी हो। चीजों को अपने हाथ में लो। लाइक अगर आप डालोगे ना कि आज मेरा दोस्त आएगा, साथ हो जाऊंगा, आज ये हो जाए वो हो जाए, सो इट्स डेफिनेटली नॉट गोइंग टू वर्क। आई वुड से कि जो चीज आपके कंट्रोल में है उस चीज को वाकई में कंट्रोल करो और रिस्पांसिबिलिटी लो कि हाँ अब मैंने स्टार्ट की है, सो नो वन इज गोइंग टू हेल्प मी। कुछ भी नहीं, ये मैंने चीज चूज की है एंड आई एम गोइंग टू स्टिक विद दिस। ओके, सो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है सो आई जेन्युइनली बिलीव कि आप अपना पहला साल वेस्ट नहीं करोगे। यस, अगेन कहूंगा कि परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल इतनी चीजों के बारे में जानो कि आप जब जिम में जाओ तो आप किसी किस्म की मिस्टेक्स ना करो। यू डोंट नीड टू बी मास्टर, लेकिन यू शुड हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ नॉलेज। जाओ और उसको अप्लाई करो एंड यस यू आर गोइंग टू लर्न अलोंग द वे। मैं खुद भी आज तक सीख रहा हूँ बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप्स। लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। विद ईच एंड एवरी स्टेप आपको आगे जाके रियलाइज होता है कि अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे है। यू स्टिल कीप ऑन लर्निंग। आपका पहला साल लिटरली एक बेस है जो आपकी फिटनेस जर्नी की डायरेक्शन सेट कर सकता है। सो डोंट वेस्ट इट। वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने उस दोस्त को जरूर भेजना जो कि कब से कह रहा है कि उसने जिम ज्वाइन करनी है बट अभी तक नहीं ज्वाइन कर सका। लाइक, सब्सक्राइब एंड डू एंगेज बिकॉज मैं बहुत सारा कंटेंट बनाने वाला हूँ एंड आई एम गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। सो स्टे ट्यून्ड।